1 को शामिल नहीं किया। 386 यानी 386 जो पोलिंग स्टेशन है उसका अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 रिजल्ट हमें मिला, 1 को हम अभी शामिल नहीं किया। ये रिजल्ट बनता है 99.74%। और इसका जो मुझे वोट पड़े हैं 1 पोलिंग स्टेशन के अलावा, उसमें भी हम जीते हैं, यानी इसमें 500-700 वोट बढ़ जाएगा। हम जो वोट मैं ले रहा हूँ 1,04,351 1,04,351 मेरे मद्दे मुकाबिल जो तारिक फजल ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, जो कि सबको यही जारी हुआ विदाउट ऑब्जेक्शन। ये एक बात जहन में रहे, ना PMLN ने ना किसी और पार्टी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल किया। उनको मिले हैं 51,253। अच्छा जी, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर को मिले हैं इसके मुताबिक 1 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी है जिसमें मैं जीता हुआ हूँ, वो इसमें ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है 500-700 वोट मेरे बढ़ जाएंगे। जी, मैं तारिक फजल के वोट आपको बता रहा हूँ 51,253 और मुस्तफ़ा खोखर के मिले हैं 19,759 19,759 और जनाब इसके मुताबिक सिब्तुल हसन को मिले हैं 15,202 और इसके मुताबिक सैयद खाबर को मिले हैं 11,260, ये TLP के हैं। और जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी को मिले हैं 7,936। मैं एक दफ़ा फिर वाजे कर दूं, 387 टोटल पोलिंग स्टेशन थे जिसमें से 386 का ऑथेंटिक रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं और 1 का भी बाकी है जिसमें मैं जीता हुआ हूं, इसलिए कि मुझे ओरिजिनल मिल जाएगा, वो ऐड कर दूंगा। और बाकी चूंकि इंडिपेंडेंट से वो नीचे हैं इसलिए उनका मैं आपको नहीं बता रहा। इस तरह लीड मेरी है इस वक्त, जो कि इसमें बढ़ जानी है 200-400 वोट की, 53,106 53,106 की इस वक्त की ये लीड है मेरी। ये ऑथेंटिक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड विद ओरिजिनल फॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, जो मैंने PDF की सूरत में, USB की सूरत में मैं इनके पास जमा करा रहा हूँ। मैं अब आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, अफसोस से कहना पड़ता है कि जो डाका जनी कल हुई है, जो दिन को और रात को जो कुछ किया गया, ये मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। ये 25 करोड़ आवाम को जिस तरह पहले माशी तबाही और उसकी दलदल में धकेल चुके हैं, ये मजीद उसमें आग भड़का रहे हैं। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। एक तजर्बा इन्होंने करके देख लिया था 1970 और 71 में, उसका नुकसान आज तक हम उठा रहे हैं। आज उसका एक्शन रिप्ले ये करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए। और दुख की बात यह है कि वो लोग जो कच्चे के डाकू डकैती करके मुंह छुपा के जंगलों में फिरते हैं, तो आज पक्के के डाकू जिन्होंने सामने पब्लिक के वोट को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके एतमाद को, उनके बुनियादी हुकूक को डकैती की, चोरी भी नहीं डकैती की सबके सामने, मैं कहता हूं कितने ढीठ और बेगैरती हो चुकी है कि उनमें गैरत खत्म हो गई है कि वो जश्न भी मनाते फिरते हैं और व्यक्ति स्पीचेस भी करते फिरते हैं। तो फॉर्म 45 हमारे पास आया, हमने अपने दफ्तर में उसका पूरा सेक्रेटेरिएट बनाया, उसको टेबुलेशन करते गए, कंसोलिडेट करते गए। उस स्क्रीन के ऊपर हमने देखा कि जो हमारे हक में वोट थे अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 वो तब्दील करके तारिक फजल को दिया जा रहा है, और जो उनके वाले कम वोट थे वो हमारे खाते में डाले जा रहे हैं। हम इमीडिएटली पहुंचे और RO के साथ बमुश्किल मुलाकात करने में कामयाब हुए। उस मुलाकात में उसने हमें कंसोलिडेशन वाले कमरे में नहीं जाने दिया, हमें कोई प्रोसेस में नहीं शामिल होने दिया, और धमकी दी 1 घंटे के अंदर कि जनाब या तो आप चले जाएं वरना हम आपको ज़बरदस्ती बाहर निकाल देंगे। मैं उनके दफ्तर में बैठा कि मेरा ये हक है, बुनियादी हक है कि मैं प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन मेरी मौजूदगी में होनी चाहिए, ये लॉ कहता है। उन्होंने उस कमरे में, उन्होंने कहा जी अच्छा हम आते हैं। वो अपने उस कमरे में चले गए जहां कंसोलिडेशन हो रही थी।